नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों में चल करके चुनावी खबरें दिखा रहे हैं और इस समय हम बिहार की पिपरा कोठी में हैं। चंपारण कितना विशेष है चुनाव को लेकर के और यहाँ के जो लोग हैं क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी है, जो किसान है, वो चंपारण में किस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहा है, महंगाई और बेरोजगारी पे क्या कुछ मुद्दे हैं उसके, और बहुत सारे ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जो आपको इस विशेष कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में और देखेंगे सत्याग्रह की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार चुनाव में? माहौल हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जी कि हम लोग से बात करे। हाँ। वो जाए भेंट करने तो हमारा बात सुने। अब ऐसा लोग आता है कि हम लोग कोई बात भी नहीं सुन पाता है, कोई बात नहीं सुन पाता है, सुन नहीं पाता है। क्या कहा जाए उनको, नहीं कहा जाए। हम लोग को तो गेट नहीं टपने देगा लोग। अगर हम लोग चाहें जब पटना में से जाने के लिए भेंट करने के लिए तो अंदर जाने नहीं देगा लोग। ऐसा नेता लोग आता है, बात करता है हम लोगों से। अब विशेष क्या कहा जाए, अब जो समस्या है अभी अब जैसे कहें प्रशांत किशोर का कुछ हवा है जी, तो वो तो अंधेरा का बात है। अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो अभी देखा गया है। मतलब जनता में आवाज सुना गया है, नहीं सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं। क्या करेंगे नहीं करेंगे तो जीतने का बाद में बताया जाएगा कौन काम करने वाला है। हम लोग जो चाहते हैं, अब देखिए ना, हम लोग 2000 रुपये क्विंटल धान बेचते हैं जी। अब यार आज 500-700 रुपये किलो हम लोग धान खरीद रहे हैं। जी बिया अब मकई बेचे हैं 200,000 रुपये। अब बिया आ रहा है 500 से लेकर 1000 रुपये 1200 रुपये किलो तक खरीद कर बेच रहे हैं कि बो रहे हैं। तो क्या कहा जाए, तो हम लोग के लिए कोई भी नेता मंत्री चिल्ला रहा है कुछ हो, किसान के लिए है करेंगे होता है नहीं। तो खाद होना चाहिए हम लोगों के लिए, हिसाब से मिल जाए, सस्ता मिल जाए, बिया मिल जाए, वही चीज का ये सब मिल जाए। सरकारी कुछ नहीं मिलता है। सिंचाई आपको जो एक बात बताइए कि आप जितनी बातें बता रहे हैं ये आपको परेशानियां ये जो जमीन से आपको दिखाई दे रही हैं, कोई भी नेता जो है वो जमीन पे जब जाता है तो बोलता है कि हमारे क्षेत्र में किसानों को कोई समस्या नहीं है। जमीन पे जाकर के जब किसान से बात किया जाता है तो बताता है किसान की कोई नेता गांव में आता ही नहीं है। बताइए जी, अभी कोई नेता आया नहीं होगा हम लोग के सामने जो चल रहे हैं खेत देखने। जी, आया है कोई नहीं, कोई आता है कि आने वाला है कि आता है कभी? आया है कोई? किसान के बात सुनने देखने वो सब झूठ बोलता है। वो तो एसी का हवा खा रहे हैं लोग अपने असेंबली में जी, मजा उड़ा रहे हैं और जनता मर रही है जमीन पे। क्या होता है सब झूठ बात बोले। अभी जो आप कहे हैं जो जानता है नेता लोग कहते हैं हम जाते हैं जमीन में। जी सब लोग खुशहाली है इनको कहते हैं। जी यहाँ कोई समाधान के लिए कोई आता भी नहीं है। नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम बिहार के चंपारण में हैं और आपके स्क्रीन पे बहुत सारे किसान और जो सामान्य लोग हैं गाँव के वो दिखाई दे रहे होंगे। धान की खेती का समय चल रहा है और चंपारण जो है वो धान की खेती के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। तो चंपारण के लोगों से हम जानने के लिए आए कि बिहार जो है वो कितना बदल गया है और आने वाला विधानसभा जो चुनाव है वो किस परिस्थिति में आगे जाने वाला है, जनता क्या सोच रही है, जनता के क्या मुद्दे हैं, और बेरोजगारी, महंगाई, ये जनता का कोई आम मुद्दा बचा है या नहीं बचा है, उन्हीं सारी विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता कैसे दो चार हो रही है महंगाई से। खड़े हो जाइए आप, थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण जी, एक बात बताइए कि अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए कि बिहार में चुनाव को लेकर के आम आदमी क्या सोच रहा है। अरे अभी तो पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल रही है जनता जी। हाँ, यहाँ महंगाई का जोर जनता पर बहुत जबरदस्त पड़ा हुआ है जी। हाँ। अच्छा, 400 जो है पेंशन मिल रहा था वो 1100 हो गया है। बिजली बिल भी अभी एनडीए सरकार ने कहा था कि 125 यूनिट, उसके बाद बोला था कि जितने भी बिहार के सब लोग हैं सभी लोगों का माफ करेंगे 125 यूनिट से ज़्यादा। तो वो तो सरकार जानती है कि क्या करेगा क्या नहीं। किसान के पास कौन सी समस्या है अरुण जी? किसान के पास तो बहुत बड़ी समस्या है। एक दो आप बता दीजिए। अभी तत्काल वाली सरकार जो बोली थी कि यहाँ, अरुण जी हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जो आम आदमी, आप कह रहे थे महंगाई से बहुत परेशान है, क्या परेशानी हो रही है आम आदमी को? परेशानी तो खेती करने में तो बहुत परेशानी हो रही है जी। लेबर महंगा, बीज महंगा, सब चीज महंगा
और बताइए एक धान के रोपनी में जी रोपनी के दिन से लेकर के कटनी तक प्रति कट्ठा 2000 रुपया पड़ रहा है जी। और धान हो गया कितना, भगवान जाने की जो कितना होगा, 50 केजी होगा या 1 क्विंटल होगा जी, तो भगवान जानते हैं। यहाँ अभी तक पानी के अभाव में जी किसान पंपिंग सेट चला करके खेती कर रही है जी, उस पर तो और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कर रही है। किसान सरकार का कोई समाधान आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे सरकार का जो प्रावधान होता है जी, उसमें से कुछ मिलता है, कुछ बिचौलिया खा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। खड़े हो जाइए थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? खड़े हो जाइए। वरुण कुमार। वरुण कुमार। वरुण जी एक बात बताइए कि आपको लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, हम चंपारण के लोगों से जानना चाहते हैं कि जो चंपारण का किसान है वो क्या कर रहा है अभी और क्या सोच रहा है चुनाव के बारे में। देखिए, चुनाव के बारे में तो अभी कुछ नहीं सोच रहा है लोग जी काहे कि मेन चीज निर्भर करता है किसान पर, जी, निर्भर करता है। किसान का जो बात अच्छा से करेगा उसको लोग देगा। जी जी, मान लीजिए अब देते कोई जाए बराबर वोट देते जाए, किसान का कोई फायदे नहीं हो तो क्या बात करें। उम्र कितना हो गया आपका वरुण जी? लगभग 60 से तो ही रहा है। 60 साल हो गया। बिहार की बहुत बार आपने राजनीति बदलते हुए देखी होगी, उलटफेर होते हुए देखी होगी। आपको क्या लग रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रही हैं क्या? ना ना, कोई नहीं। अब बताइए कि जे अभी जरी से लेकर के आप उनकी तक माने अभी से लेकर के लास्ट कटनी के टाइम तक 2000 रुपये कट्ठा पड़ जाएगा धान जी। अब जब आएगा उपजा तो बिक्री होगा 1500 रुपये, 1800 रुपये, उसमें भी घाटा है। तो अब कथी क्या खेती करने जाए? तो समस्या तो बहुत सारी है, एक आम आदमी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी सरकार का काम हो एक बात बताइए, समाधान के बारे में जनता क्या सोच रही है? कोई समाधान है कि नहीं? अरे तो जिसको जहाँ जाना होगा वो जाएगा, उसके बारे में मैं अकेला कैसे बताऊं? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको जहाँ जाना होगा, जहाँ जाना राजनीति में जाना होगा जाएगा, उसके लिए तो अकेला हम जवाबदेह नहीं हैं। जी जी जी, अकेला हम बात नहीं न करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बस हम किसान की बात करेंगे, किसान के लिए जो फायदा की बात करेगा उसके तरफ लोग जाए। कोई कर रहा है क्या किसान के फायदे की बात? नहीं, अभी तो कहाँ नजर में आया है जी, अभी कोई नज़र में नहीं आया है। ये हुआ है कि अब मान लीजिए अभी तुरंत नीतीश जी ऐसी लोगों को पेंशन में बढ़ाए हैं जी। एगो मोदी जी देते हैं, माने लाभान्वित ऐसी का देते हैं। बहुत शांति से बताइए, एकदम आप जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से बताइए जी। किसान के लिए 6000 साल में किसान सम्मान निधि योजना। हाँ, निधि योजना। जी जी, तो थोड़ा लोगों को फायदा होता है, लेकिन जो चाहिए सो अभी नहीं हुआ है। क्या चाहिए आपको? क्या लगता है क्या चाहिए किसान को? क्या चाहिए किसान को? बस खाली उसका मान कीमत बढ़ोतरी चाहिए। जो भी वो फसल उगाता है उसकी सही उसका मूल्य चाहिए। मूल्य चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। ये वरुण जी हैं, चंपारण के हैं, किसान हैं, बता रहे हैं कि किसान जो है, आम आदमी जो है वो कितना परेशान है ज़मीन पे। और भी बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा सर खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अवधेश प्रसाद। थोड़ा तेज बोलिए सर। अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जी, एक बात बताइए, हम चंपारण के लोगों से जानने के लिए आए, आप पिपरा कोठी में हैं अभी, और पिपरा कोठी में माहौल क्या चल रहा है? चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो माहौल यही चल रहा है कि चेंज करना है। दोनों 15 साल उसको देखा गया, 20 साल इसको देखा गया जी। नीतीश और मोदी जी को देखा गया जी। 15 साल लालू जी को देखा गया जी। अब हर जनता के मन में कुछ बदलाव है कि कोई अच्छा आवे, काम करे। तो कोई विकल्प के तौर पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी? विकल्प के तरफ में दिख रहा है जी, विकल्प के तौर पे दिख रहे हैं। किशोर जी दिख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, युवाओं के आसपास जो है बिहार की राजनीति बहुत ज़्यादा घूमती है, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो युवा है वो बिहार में ही है। तो आपको क्या लग रहा है बिहार का जो युवा है वो क्या कर रहा है? बिहार के युवा है जो एकदम ग्रसित है, कोई काम धंधा है नहीं जी। सब लोग अपना माने दूसरे राज्य में जाके अपना जो भी हो गुजर बसर कर रहा है। गुजर बसर कर रहा है। यहाँ इसका कोई सिस्टम है नहीं। और दूसरी बात है कि यहाँ जो सिस्टम जो है, विधायक सांसद कोई किसी का सुनता नहीं। जी जी, वो अपने मन मुताबिक चलता है और उसी के वजह से यहाँ से अफसरशाही कुछ
सत्याग्रह की इस चुनावी यात्रा में हम लगातार जिस प्रकार के पब्लिक ओपिनियन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे जाकर, ये बेहद ही रोचक तथ्य है। चूँकि ज़मीन पे जाने के बाद जब किसान की समस्याओं को सुनना पड़ता है और जब अलग अलग विषयों पे अलग अलग मुद्दों पे 4 प्रकार के जो लोग हैं वो अलग अलग अपना मत देते हैं और उनके ओपिनियन को जानने के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को बताएं कि ग्राउंड जीरो पे बिहार में जो चुनाव की परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र का महापर्व की जो तैयारी चल रही है, राजनीतिक पार्टियां जितनी तेज़ी से जनता के बीच में निकल कर के प्रचार प्रसार के लिए आमादा दिखाई दे रही हैं, वही सारा जो स्वरूप है अभी आप अपने विजुअल पे देख पा रहे हैं। इस समय हम बिहार के पूर्वी चंपारण में हैं और मोतिहारी में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का ओपिनियन है वो आपने देखा। और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको लगातार आने वाली खबरों में, तो न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।